देख रहे हैं गिरिडीह न्यूज और मैं हूं सुजीत पांडे। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। तीसरी प्रखंड विकास पदाधिकारी सह उड़नदस्ता जांच दल के नोडल पदाधिकारी मनीष कुमार के द्वारा चुनाव प्रचार संपन्न होने के बाद पत्रकारों को चुनाव से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित कर महत्वपूर्ण जानकारी दी। क्षेत्र में तीसरी के 90 बूथों में मतदान है। मतदान के पहले चुनाव आयोग का 72 घंटे का एक प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई भी फ्रीबीज का आइटम, गिफ्ट का आइटम या किसी प्रकार का लंगर, किचन निषिद्ध है बांटना। 48 घंटे पूर्व यानी आज 5 बजे 18 तारीख को 5 बजे से सभी प्रकार का प्रचार कार्य समाप्त हो जाएगा। केवल घर घर पद यात्रा करके जनसंपर्क कैंडिडेट कर सकते हैं। लाउड स्पीकर का प्रचार का जुलूस रैली सभी समाप्त हो गया है। इस बार हमारे यहाँ जितने बूथ हैं सभी बूथ में लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था है। एक भीतर भी रहेगा, बाहर भी रहेगा कैमरा, जिसका कि पर्यवेक्षण लाइव स्ट्रीमिंग के आधार पर राज्य चुनाव आयोग और राष्ट्रीय चुनाव आयोग के द्वारा किया जाएगा, वरीय पदाधिकारियों के द्वारा। हर बार 100 मीटर का दायरा होता था, इस बार 200 मीटर का दायरा है। बूथ से 200 मीटर के भीतर किसी भी प्रकार का प्रचार का कार्य या समझाने का कार्य नहीं किया जाना है। किसी भी प्रकार का पर्ची वितरण ये सब नहीं होना है। 200 मीटर के पहले ही अगर कोई बांटते हैं तो सादे कागज़ में ही जानकारी के लिए उनको देना है। किसी प्रकार का पार्टी सिंबल वगैरह का यूज नहीं होना है। पोलिंग कक्ष में P1, P2, P3 प्रिजाइडिंग ऑफिसर जहाँ रहते हैं वहाँ पोलिंग एजेंट के भी बैठने की व्यवस्था की गई है। लेकिन सभी का व्यवस्था इस रूप में है कि जो मतदान कर्मी जो उंगली दबाने के लिए आएगा बैलेट यूनिट में, वो किसी भी प्रकार से दूसरे को नज़र नहीं है। चाहे वो वृद्ध जन हो, उसके सहयोग के लिए वॉलंटियर नामित हैं, लेकिन किसी भी आदमी के लिए चुनाव गोपनीयता का प्रश्न होता है। और राज्य चुनाव आयोग का जो निर्देश है कि उस बैलेट यूनिट में किसी को किसी प्रकार के प्रभाव नहीं डालना है कि आप इस पर डालिए उस पर डालिए। जहाँ उसका विवेक रहता है वहाँ वो डालेगा। इसमें किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर होता है तो हर सेक्टर मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया गया है कि ऐसी चीज़ों को तत्काल संज्ञान में ले और उस पर नियमानुसार कार्रवाई करें। 72 घंटे का मैंने बता ही दिया आपको। FST और SST को ज़्यादा सक्रिय करने का 72 घंटों में निर्देश है। किसी भी प्रकार का कैश का आवागमन का फ्लो, लीकर का फ्लो, असंवैधानिक या संदिग्ध चीज़ों का गतिविधियों का आकलन, गेस्ट हाउस में बाहरी लोगों का जमावड़ा, इन सभी की सूचना गेस्ट हाउस को भी दी जानी है कि अगर उसके यहाँ बाहरी लोग जमा होते हैं तो जो लोग रहते हैं सबका रजिस्ट्रेशन ध्यान करके रखिएगा। कम से कम जमा हो बाहरी लोगों का, ताकि सभी लोग अपने जगह पे वोट दे पाएँ। इसके अलावा हमारे पास जो SST का चेक पोस्ट है, FST का चेक पोस्ट है, उसमें CAPF का, स्टेट आर्म पुलिस का सभी लोग का सबमिशन करते हुए ज़्यादा उसको विजिलेंट हम लोग रखेंगे, जैसा कि निर्देश है चुनाव आयोग का। इसके साथ ही साथ आज कल शाम से हमारे यहाँ पोलिंग पार्टियों का आगमन शुरू हो जाएगा। जहाँ भी 20 तारीख को मतदान है, 19 तारीख के शाम से T-1 में तो सारी उनके रहने की बुनियादी व्यवस्था है। जैसे MF में पानी होता है, बिजली होता है, लाइट होता है, ये सभी की व्यवस्था बूथ पे अच्छी ढंग से उपलब्ध है। ISR केंद्रों में जहाँ की ज़्यादा संख्या में लोग ठहरेंगे सुरक्षा के दृष्टिकोण से, या पुलिस क्लस्टर में, वहाँ भी सारी बुनियादी व्यवस्थाएँ कर दी गई हैं। लोगों से अपील है कि वो अपना मतदान पक्का करें। इस आशय से घर में नहीं रुके क्योंकि ज़्यादा भीड़ होगा, नहीं जाना है, ये करना है। इस बार चुनाव आयोग ने एक नई व्यवस्था की है कि हर आधे घंटे पे BLO के माध्यम से रिपोर्टिंग जाएगी ऐप के माध्यम से कि क्यू में कितने लोग खड़े हैं। और जो जानकार नागरिक हैं जो कंप्यूटर यूज कर सकते हैं या मोबाइल से, उनको ये भी जानकारी मिल जाएगी कि बूथ पे कितना लंबा कतार है, ताकि अपना समय देख के वहाँ निकलें। मेरा अपील ये रहे कि वो समय पे 4 बजे तक मतदान कर ले, ताकि अंधेरे का समस्या नहीं है। इन केस अगर आता भी है तो 5 बजे तक मतदान केंद्र खुला रहेगा। जो लोग भी उसका पंक्ति में लगे रहेंगे 5 बजे तक, उन सभी को वोटिंग जब तक खत्म नहीं होगी तब तक वोटिंग कराया जाएगा, चाहे 6 बजता है 7 बजता है। लेकिन स्थिति को देखते हुए जो हमारा रिमोट एरिया है, प्रशासन का अपील है कि हर व्यक्ति समय पे दोपहर को जाके कर ले, ताकि शाम का अंधेरा का समस्या नहीं हो, क्योंकि वोटिंग करना ही एक महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। उसके बाद आपको रात को वापस सकुशल घर आना भी है। वृद्ध लोगों को, बाकी लोगों को समस्या नहीं, वृद्ध लोगों को समस्या होगी तो उनको हम लोग का निर्देश है कि वृद्ध जन, विकलांग जन जो आते हैं उनको सबसे पहले मतदान करा दिया जाए। और 2 महिलाओं के बाद सामान्य क्यू में 2 महिलाओं के बाद एक पुरुषों का मतदान अल्टरनेट कराया जाए। हमारे यहाँ प्रधानशील का भी एक व्यवस्था है, प्रधानशील बूथ का, जहाँ की ज़्यादा महिलाओं को देखते हुए, प्रधानशील महिलाओं को देखते हुए अतिरिक्त और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महिला कर्मियों, चुनाव मतदान कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो कि
एक चुनाव आदर्श आचार संहिता और चुनाव का जो प्रोटोकॉल है चुनाव आयोग का, उसके लिहाज से गोपनीयता बनाते हुए, लोगों की गरिमा बनाते हुए जांच करके नियमानुसार मतदान करवाएंगे। किसी भी प्रकार का आदर्श आचार संहिता का अगर इस पीरियड में उल्लंघन होता है तो तत्काल इसकी सूचना SDO सर को या प्रशासन को सही अंगों के पास पहुंच जाए। आपस में किसी प्रकार का शांति नहीं फैलाना है, प्रशासन को कहिए, प्रशासन त्वरित कार्रवाई करेगी और चुनाव शांतिपूर्ण हो, मैक्सिमम लोगों का पार्टिसिपेशन हो, 100% हमारा मतदान हो, ऐसे हम लोगों ने व्यवस्था की है। लोगों से अपील है कि वो हम लोग अपना काम कर चुके हैं, अब उनकी बारी है 100% मतदान करके अपने जीवंत लोकतंत्र का परिचय दें और इस देश के विकास में, एक अच्छे सरकार के विकास में सहयोगी बने। धन्यवाद।